हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफआईआर। एफआईआर बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज a written document prepared by the police when they receive information about the commission of a cognizable offense। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और पुलिस ऑफिसर को उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस इन्फॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के बाद उसे केस डायरी में उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। केस डायरी में रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद पुलिस ऑफिसर करता क्या है कि जैसे ही उसने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव की है, रजिस्टर की है, उसके बाद वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस स्टार्ट कर सकता है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस मतलब इन्वेस्टिगेशन। और अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि विदाउट रजिस्टरिंग एन एफआईआर पुलिस कैन नॉट इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन। तो फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी। और अगर एफआईआर की बात करें तो एफआईआर इज एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद देख लेते हैं, इट इज़ रिपोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट रीचेज द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। अब क्योंकि ऑफेंस के बाद जो पहली सूचना मिलती है पुलिस ऑफिसर को उसे हम बोलते हैं फर्स्ट इन टाइम, इसलिए उसे बोल देते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद है, इट इज़ जनरली एक कंप्लेंट लॉज्ड विद द पुलिस बाय द विक्टिम। और अगर इसे हम बात करें तो विक्टिम जिसके अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंस हुआ है वो एक इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को देता है। उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, इसलिए हम बोल देते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एफआईआर। द इन्फॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं होती, उसमें एनसीआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट इसे बोलते हैं। उसके बाद इट शुड बी गिवन इन राइटिंग ऑरली या राइटिंग गिवन ऑरली में या राइटिंग में दी जा सकती है पुलिस ऑफिसर को। लास्ट इसमें साइन बाय द इन्फॉर्मेंट एंड की पॉइंट शुड बी रिकॉर्डेड इन डेली डायरी। तीन इसके एलिमेंट है। पहला, इट इज़ ओनली फॉर द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा, ये रिटर्न में भी हो सकती है, ऑरली भी हो सकती है। तीसरा, विक्टिम जब इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दे रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि उसके पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, उसके अगेंस्ट में ऑफेंस हो, इसलिए वो साइन करेगा। और लास्ट में इसका एलिमेंट है कि पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसे रिसीव हुई है उसको वो पुलिस डायरी में रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद क्या होता है, द पुलिस what happen after an FIR is filed. The police will investigate the case and will collect evidence in the form of statement of witness or other scientific materials. They can arrest the alleged person as per law. If there is sufficient evidence to corroborate the allegation of the complaint, then the charge sheet will be filed. तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें। पहली चीज़ ये है कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद पुलिस एक एफआईआर को एक पर्टिकुलर नंबर देती है। पर्टिकुलर नंबर देने के बाद पुलिस ऑफिसर करते क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस स्टार्ट कर देते हैं। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंस में पुलिस करती क्या है कि वो कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, कोई भी वीपन जिससे वो ऑफेंस है उसे कलेक्ट कर सकती है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है जिस पर्सन ने वो ऑफेंस किया है। तो बेसिकली पुलिस ऑफिसर करता है क्या है, कलेक्टिंग द एविडेंस। अब वो कलेक्ट एविडेंस क्यों कर रहा है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करती है तो इन्वेस्टिगेशन का जब कंक्लूजन पुलिस ऑफिसर करेंगे तो पुलिस ऑफिसर को एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जिसे हम चार्जशीट बोल देते हैं। तो चार्जशीट के लिए इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कैसे होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एफआईआर से। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हम करें, ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज वन इन विच द पुलिस में अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें ऐसा कोई भी ऑफेंस, सीआरपीसी में जब इसकी हम कैटेगरी डिवाइड करेंगे तो ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट एनी पर्सन। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट ए पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। एफआईआर हमेशा ही हमेशा सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है। और अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को अगर हम दूसरी कैटेगरी में डिवाइड करें देखें तो होता है लेस सीरियस इन नेचर। जो ऑफेंस लेस सीरियस इन नेचर होते हैं तो उस कंडीशन में पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। अगर पुलिस के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड तो वो क्या करती है, एनसीआर करती है, जिसे हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के जो प्रोविजन है वो सेक्शन 155 में, एफआईआर के प्रोविजन 154 में है। अब देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। द सीआरपीसी डिफाइन कंप्लेंट एज एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन एंड रिजल्ट। देखो कंप्लेंट होता है क्या है, सेक्शन 2D जब आप सीआरपीसी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है व्हेन ए पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन टू मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू टेकिंग कॉग्निजेंस। अगर कोई सपोज करो मैं मजिस्ट्रेट के सामने जाता हूँ और ऑरली रिटर्न कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको मजिस्ट्रेट को देता हूँ कि सर आप इस पर कॉग्निजेंस लो और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करो, तो उसे बोल देते हैं कंप्लेंट। लेकिन अगर हम एफआईआर की बात करो तो एफआईआर क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द क्रिमिनल केस होता है।
एफआईआर ये होता है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ होता है तो उसके बाद हम डायरेक्ट पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन कंप्लेंट में हम कंप्लेंट क्या करते हैं, जब पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देता है एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, पुलिस ने हमारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड ही नहीं की तो सेक्शन 156 सब क्लोज 3 रेड विद सेक्शन 190 हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये तो सारे के सारे प्रोविजन थे एफआईआर के, जिसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और एफआईआर का सिर्फ एक ही पर्पज होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। और ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ एविडेंस पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है, जो भी रिलेवेंट पर्सन होता है जिसने ऑफेंस किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट जब्त कर सकती है, कोई भी वेपन किसकी रिकवरी कर सकती है, किसी से पूछताछ कर सकती है। इसीलिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जरूरी होती है। क्यों होती है? फॉर कलेक्टिंग द एविडेंस एंड फॉर फाइलिंग द फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम बोल देते हैं चार्जशीट। लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।